चनौआ प्रवास के दौरान आज इस चनौआ नगर में यहाँ समाज अध्यक्ष सतीश जी जैन मेडिकल स्टोर वाले आज ऐसा पुण्य उनका जागा है कि आज मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करें और जो सिलसिला गड़ाकोटा से शुरू हुआ है वो यहाँ भी नहीं थम रहा है। आज इनने संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके भावों की हम सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं सतीश भाई को यहाँ श्रीफल अर्पण करें परिवार सहित और पाद प्रक्षाल करें। लमेटा वाला परिवार भी हमारे बीच में है, उनको भी यहाँ पर, वो भी गुणायतन संस्थापक सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, उनको भी यहाँ सादर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा वो यहाँ आए और इस मांगलिक क्रिया में सतीश भाई और लमेटा वाला परिवार पाद प्रक्षाल का श्रावक श्रेष्ठी बनकर यह अवसर सौभाग्य मंगलकारी उनको मिला है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। चूंकि गड़ाकोटा और मेडिकल वाले भी आज ट्रस्टी बनने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त किया है सतीश भैया ने, और जो भी यहाँ पर ट्रस्टी हैं गुणायतन के सभी लोग सादर एक साथ आ जाएं। विजय का जन्मदिन है। सागर कमेटी आज हमारे बीच में है। सागर कमेटी को एक साथ सभी लोगों को सादर आमंत्रित करूंगा वो यहाँ आए और अपनी 2 मिनट के माध्यम से अपनी बात रखें। हाँ, दीपचंद जी जबलपुर से आए, वो भी आ जाए सा परिवार। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य समर सागर जी महाराज की जय। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज जी, हम लोग सागर जैन समाज बर्नी कॉलोनी और सकल दिगंबर जैन समाज सागर से आए हैं। हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, गड़ाकोटा से बिहार किया, चनौआ आया, चनौआ के बाद परसौरिया, सानौदा, अंकुर कॉलोनी, नेहा नगर और उसके बाद बर्नी कॉलोनी, फिर सागर शहर प्रवेश होगा। तो हमारा छोटा सा निवेदन है पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से कि आपके चरण सागर में पड़े और हम लोगों को एक चौमासा मिले। अभी आपके आशीर्वाद से बर्नी कॉलोनी के भीतर चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर है, मंदिर के बाजी की जगह ली है। अभी 750-800 स्क्वायर फुट में मंदिर था, 800 फुट और करीबन जगह ली है। यदि आपके चरण पड़ेंगे तो हम चाहते हैं यह जगह भी जो 1500 फुट हुई है कम से कम 5,000 फुट हो जाए और मंदिर पाषाण का बने, ऐसा आशीर्वाद दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलकारी निवेदन किया गया सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से। चनौआ के सभी लोगों को एक साथ आमंत्रित करूंगा, आकर श्रीफल अर्पण करें महाराज श्री के चरणों में। आ जाइए, विजय जी लमेटा वाले भी आ जाएं यहाँ पर। हाँ, आ गए। गड़ाकोटा से भी भक्त लोग उपस्थित हुए हैं, आ जाएं सभी लोग। मुनि सेवा समिति के सभी सदस्य, सकल दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्य एक साथ सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। उपस्थित भक्त लोगों की ओर से सभी लोग श्रीफल बना लें। फिर बाद नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित भक्त लोगों की ओर से मैं महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपनी मंगलमय वाणी से हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। आज जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य बने हैं, ऐसे सतीश जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो गया है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और वो श्रीफल पूज्य महाराज श्री सतीश भाई बहुत भावना भा चुके हैं यहाँ पर नवीन मंदिर निर्माण की। महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि इस कार्य में भी थोड़ा आप बोलें, जिससे लोगों, आज बाहर के भक्त लोग हैं, थोड़ी दान राशि इकट्ठा हो जाए। पूज्य महाराज श्री चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु करते हुए कि वे अपनी मंगलमयी देशना से करता करें। पूज्य महाराज श्री जी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो
एडमो आयरियाणम एडमो उवध्यायानम एडमो लोए सवशाहुनम एसो पंचेण मोयारो सर्वपाव पणाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारा जीवन लोक में श्रेष्ठतम जीवन माना जाता है। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति के नाम से जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऊपरी तौर पर अगर देखें तो जैसे हम अपने जीवन को गुजारते हैं, संसार के इतर प्राणी भी अपना जीवन गुजार लेते हैं। कुछ अर्थ में देखा जाए तो हमारी अपेक्षा अन्य प्राणी ज़्यादा उपयोगी हैं। जितने भी पशु हैं, मरणोपरांत उनकी खाल तक काम में आ जाती है, पर आदमी तो गोबर के लायक भी नहीं है क्या? फिर भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में क्यों जाना जाता है? उसकी एक ही वजह है कि मनुष्य धर्म एक ऐसा तत्व है जो उसके जीवन में असाधारण वैशिष्ट्य प्रकट कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सब मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, सब प्राणियों में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन धर्म का तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म है वही मनुष्य है, और जो धर्म विहीन है वह क्या? पशु के
समान है, पशु के समान है। अगर ऐसा कह दे तो बुरा तो लगता है ना, हाँ? लगता है कि नहीं लगता? पर सच्चाई यही है, हमारे अंदर 4 प्रकार की वृत्ति है। उन चारों वृत्तियों को हम देखें, ये तो शास्त्रकार पशु के समान कहा है, लेकिन मुझे लगता है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसमें संसार के सारे रूप दिखते हैं, प्रकट होते हैं। 4 रूप हैं मनुष्य के, 4 प्रकार की वृत्ति। एक राक्षसी वृत्ति, दूसरी पाश्विक वृत्ति, तीसरी मानवीय वृत्ति और चौथी दैवीय वृत्ति। असुर भाव, पशु भाव, मनुष्य भाव, नर भाव और देव भाव, ये चारों वृत्तियां हमारे अंतर मन में उभरते रहती है। 24 घंटे में सुबह से सोने तक ये परिवर्तन चलता रहता है, और इन वृत्तियों के प्रताप से कब हम राक्षस बन जाते हैं और कब देवता, हमें खुद पता नहीं चलता। ये परिवर्तन भावों में निरंतर होता रहता है। बस इसी भाव को संभालना धर्म है। अपने हृदय में उस भाव को जागृत कर जीवन को आगे बढ़ाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं आपके बीच इन चारों भावों के लक्षण रखना चाहता हूँ, और अपने अंदर झांक कर देखना कि मेरे भीतर कौन सा रूप है और मैं अपने भीतर कौन से रूप को विकसित करना चाहता हूँ। सबसे पहला है राक्षस भाव, राक्षसी वृत्ति या असुर भाव। वो क्या है? औरों के हितों की अनदेखी करना, केवल अपने हित की बात सोचना, औरों का केवल अहित करना, चाहे कोई प्रयोजन हो अथवा ना हो, केवल अपना 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 सोचना, ये असुर भाव है, जो महा अशुभ भाव है। अपने अंदर झांक कर देखो, मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूं केवल अपना सोचता हूं, उसमें औरों का हित अहित जो हो सो हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे केवल मुझसे मतलब है। ऐसे मतलबी, स्वार्थी, निष्ठुर और संवेदनहीन मनुष्यों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो इसी प्रकार के वृत्ति वाले होते हैं। वे कहने को मनुष्य हैं, पर उनके भीतर मनुष्य जैसा कुछ नहीं, बल्कि राक्षसी रौद्र रूप पनपा हुआ है। कभी कभी कुछ लोग कुछ पल के लिए ऐसा रूप लेते हैं। जब जब मनुष्य के मन में तीव्र आवेग प्रकट होता है, वह आदमी ना होकर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मैं नहीं बोलना चाहता अपने मुंह, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, पर इतना बोल सकता हूँ, वो आदमी नहीं रह पाता। क्या रहता वो आप जानो।
रौद्र रूप मनुष्य का स्वभाव नहीं है। आता है तो अब क्या करना है? जब जब रौद्र रूप उमड़ने लगे उसी समय ख्याल करो, अरे ये तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, ये मेरे स्वरूप के विपरीत है, मुझे ये रूप नहीं रखना। तुरंत संभाल होगे। पर महाराज जिस समय वो वेग आता है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उस वेग में तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते। हमें तो होश तब आता है जब खेल बिगड़ चुकता है। प्रवृत्ति से बचिए। अभी बचने का उपाय थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन ऐसी परिणति कमोबेश बहुत आयत लोगों में होती है। हमारी परिणति कैसी है ये हमें हमेशा देखना है। मैं किस स्तर का जीवन जी रहा हूँ। अभी एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, बल्कि प्रसिद्ध नहीं, पूरी दुनिया उसी को मेंटेन करने में लगी है। वो है स्टेटस। क्या है? क्या है? आप लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते हो ना, तो मैं तो आपको आपके स्टेटस को ही मेंटेन करने की बात सिखा रहा हूँ। आपका स्टेटस आपके कपड़ों से, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड चश्मा, ये मेरा स्टेटस है। क्या है ना? इसी में आप अपने स्टेटस को आंकते हैं। वो स्टेटस कोई काम का नहीं। देखो, अब स्टेटस की बात आई तो बीच में एक बात जोड़ देता हूँ। तुम जिसको अपने स्टेटस का प्रतिमान मानते हो, जिसके आधार पर अपने स्टेटस को आंकते हो, उसमें से हमारे पास कुछ भी है क्या? एक भी चीज़? अब बताओ, स्टेटस तुम्हारा बड़ा कि हमारा? हाँ, किसका बड़ा? कल्पना करो, हम किसी के घर जाएं, अचानक हम किसी के घर चले जाएं, तो क्या करेगा वो? पाद प्रक्षाल करेगा, पूजा करेगा, सत्कार करेगा, बैठने का निवेदन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और तुम चले जाओ किसी अनजान के घर तो धक्का मार के बाहर निकालेगा। कोई पूछेगा, हाँ, फिर तुम्हारा स्टेटस क्या? किसको स्टेटस मांग रहे हो? ये गलतफहमी है या नहीं? मनुष्य भूल गया हमारा स्टेटस बाहरी टिप टॉप से नहीं, हमारा असली स्टेटस हमारा अपना चरित्र है, जिसे हमें संभालना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोग आदमी से राक्षस बन रहे हैं, तो काहे का स्टेटस? रौद्र रूप आ रहा है, तुम्हारा स्टेटस गिर रहा है। उस रौद्र रूप से अपने आप को बचा के रखने का प्रयत्न होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? रख पाते हो? आप पे से बाहर प्रायः लोगों में आवेग की तीव्रता होती है। इस सभा में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहे कि हमें गुस्सा नहीं आता। कम अधिक हो सकता है, लेकिन सबको ही आता है। जब गुस्सा आता है और तीव्रता के साथ आता है, उस समय रूप कैसा होता है? फोटो खींचने लायक? हाँ, फोटो खींचने लायक। मैं तो कहता हूं, जब आदमी गुस्सा में हो तो चोरी से उसकी फोटो खींच लो। चोरी से खींचना, सामने से नहीं, नहीं तो शिकार बन जाओगे।
चोरी से उसकी फोटो खींचो और जब होश में आए ठंडा हो तो दिखा दो, बोलो भाई साहब ये आपका स्टेटस है। हाँ? कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग करते और कुछ लोग गुस्सा में ही रहते हैं। तीनों लेवल है। गुस्सा में जीना, गुस्सा का आना और गुस्सा करना अलग अलग है। बुद्धिपूर्वक अगर गुस्सा करते हो तो संभलना बहुत सरल है। गुस्सा आता है, अबुद्धिपूर्वक आ रहा है तो थोड़ा कठिन है। लेकिन जो गुस्सा में ही जी रहे हैं उनका पार पाना असंभव जैसा है। अभ्यास से बदलाव। तो पहला रूप रौद्र रूप, जो मतलबी, स्वार्थी, मौका परस्त बनाता है, वो राक्षसी रूप है, आसुरी वृत्ति है, असुर भाव है। अगर ये प्रवृत्ति बहुलता से है तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना, क्योंकि वो आदमी तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और तुम्हारे जीवन में यदि खुद आता है तो जब आए तुरंत समझते ही अपनी निंदा गढ़ा करो और संभालो, मैं असुर नहीं, मैं मनुष्य हूं, मुझे आगे बढ़ना। दूसरी वृत्ति पाश्विक वृत्ति, उसकी अपेक्षा थोड़ी अच्छी है। अपने हितों के लिए औरों की हितों में बाधा बनना। राक्षसी में तो हमें अपना हित वित्त से मतलब नहीं, दूसरों के हितों की उपेक्षा करना, अहित करना, राक्षसी भाव। पाश्विक भाव अपने हित के लिए औरों के हितों में बाधक बनना। जानवर जब भूखा होता है ना, क्रूर से क्रूर जानवर, चाहे शेर हो, बाघ हो, चीता हो, दूसरों पर अटैक तभी करता है जब वो भूखा होता है। भरा पेट हो तो कुछ नहीं करता। अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधा बनना, दूसरों के हितों का घात करना, ये पाश्विक भाव है। पशु बुरा है पर उतना बुरा नहीं। अगर कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ जाए और उसमें व्यक्ति थोड़ा आवेग में आए तो ये पाश्विक वृत्ति है, थोड़ा चलेगा। लेकिन बात बेबात में केवल अपना रुआब ही दिखाए, ये कैसे चलेगा? बोलो। ये वृत्ति अच्छी नहीं है, निंद है। ये भी मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। इस वृत्ति से बचना चाहिए। तुम मनुष्य हो तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, मानवीय वृत्ति क्या है? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। क्या रखना? अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना। आप चाहते हो मुझे मान सम्मान मिले, चाहते हो कि नहीं? कौन नहीं चाहता? हाँ, ठीक है, चाहो, कोई बुरा नहीं। मुझे मान सम्मान मिले, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने मान सम्मान के साथ औरों के मान सम्मान का ख्याल रख पा रहा हूं या नहीं, ये देखने की बात है। प्रायः जितने माननीय लोग हैं ना, क्या बोल रहा हूं, मानी नहीं बोल रहा हूं, माननीय कहलाने वाले लोग, वे ये तो अपेक्षा रखते हैं कि लोग मुझे मान दे, पर मैं लोगों का मान करूं, इस बात को प्रायः भुला देते हैं।
ये क्या है? मानवीय? ये नीचे का लेवल है। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा ही औरों के लिए चाहूं, ये मनुष्य भाव है और यही धर्म है। भगवान महावीर से पूछा गया कि प्रभु धर्म का सरलतम स्वरूप बता दो। क्या? धर्म का सरलतम स्वरूप बता दो। भगवान ने कहा जम इच्छसि अपनतो, जम चन इच्छसि अपनतो, जम इच्छसि अपनतो, जम चन इच्छसि अपनतो, तम इच्छ परस्सव्य इत्यगम जिन शासनम। मतलब जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते। क्या बोल रहा हूं? जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, औरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का यही सार है। अपना हित चाहते हो, औरों का हित भी चाहो। अपना अहित नहीं चाहते तो किसी का हित मत चाहो। तुम्हें सुख प्रिय है तो औरों के सुखों का ख्याल रखो। तुम्हें दुख अप्रिय है तो औरों के दुखों से भी बचो। यही धर्म है। और जिस मनुष्य के भीतर ये धर्म है वही मनुष्य है, बाकी पशु है या राक्षस। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः का मतलब यही समझना। मेरे धर्म का तात्पर्य वो नहीं जो तुम मंदिर में रोज करते हो। मेरे धर्म का मतलब वही नहीं जो तुम अपने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में संपादित करते हो। ये तो उसका बाहरी रूप है, आंतरिक रूप। देखो आज क्या होता है, भाई भाई में आपस में कैसी लड़ाई होती है। एक भाई के पास अपार संपत्ति है, फिर भी दूसरे भाई की संपत्ति हड़प रहा है। बोलो, ये मानवीय रूप है। लड़े जा रहे, दूसरों की संपत्ति को हड़पने के लिए सब तरह के हथकंडे अपना रहे। और कुछ लोगों का तो धंधा ही ये, दूसरे की मिली सो सब अपनी, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये प्रवृत्ति मानवीय नहीं कहलाएगी। अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना यही मानवीय रूप है। और जिस मनुष्य में ये भाव है वही मनुष्य है। तुम मनुष्य हो, अपने हितों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अपने हितों की रक्षा करो, लेकिन अपने हितों के पीछे किसी और का अहित करने का भाव मत करो। जीवन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाओ। और चौथी स्टेज है दैवीय भाव। वो क्या है? औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देना। क्या करना? त्याग। औरों का अहित करना राक्षस भाव, अपने हितों के लिए औरों का अहित करना पशु भाव, अपने हितों की रक्षा के साथ औरों के हितों का ख्याल रखना मानवीय भाव। लेकिन औरों के हितों के लिए
अपने हितों का भी त्याग कर देना दैवीय भाव है। कर पाते हो? ऐसा मनुष्य धरती पर देवता है जो पर उपकार के लिए अपना सर्वस्व त्यागने में तत्पर रहता है। ऐसा भाव अंतरंग में जगना चाहिए। वो भाव जग गया तो जीवन का काया पलट है। जीवन का काया पलट। लेकिन मनुष्य तो चाहे जब रूप बदल देता है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक आदमी जंगल में जा रहा है, सामने से शेर आता दिखाई पड़ा। वो घबरा गया। एक पेड़ पर बंदर था। बंदर ने उसे देखा, बोले चिंता मत करो, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, ये शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, ये शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। बंदर के कहने पर वो पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। पर शेर भी ऐसा वैसा नहीं था। शेर पेड़ के नीचे बैठ गया। अब ये भाई साहब पेड़ में ही अटके। बंदर भी बाजू में था। बंदर को थोड़ी सी झपकी लगी और शेर ने आदमी से कहा कि देखो भाई, मुझे लगी है भूख और जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तुम कब तक ऊपर टंगे रहोगे? तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं। एक काम करो, इस बंदर को नीचे ढकेल दो। वो सो रहा है, उसे ढकेल दो और मैं खा लूंगा, चलता बनूंगा। तुम भी अपना घर संभालना। उसे प्रस्ताव पसंद आ गया। आदमी था ना, प्रस्ताव पसंद आ गया और उसने तुरंत बंदर को धक्का धकेल कर नीचे गिराना चाहा कि बंदर जाग गया। बंदर संभल गया। बंदर संभल गया। तुरंत आदमी ने पैतरा बदला। बोला अच्छा हुआ आप बच गए, नहीं तो मेरे ऊपर कलंक लग गया होता। मुझसे झोंके से धक्का लग गया, मुझे झपकी आ गई थी। शेर ने बंदर से कहा, देख लिया इसका नाटक? जिसको तुम पकड़े, जो शरण दिए हो, वही तुम्हें धक्का दे रहा है। अब भी तुम चेत जाओ, इस आदमी को नीचे गिरा दो, हम अपना काम कर लेंगे, निकल जाएंगे। बंदर ने कहा, आदमी आदमी है, वो नीचे गिर सकता है, मैं पशु हूँ, पशुता से नीचे नहीं गिरूंगा। मैं नीचे नहीं गिर सकता। मैंने जिसे संरक्षण दिया है उसे संभालूंगा। इसलिए अब जो हो मैं यहीं रहूंगा। घटना काल्पनिक है, लेकिन ऐसा कुछ घटे तो मनुष्य इससे भी नीचे के स्तर पर आ जाता है। बस जब हम धर्म की बात करते हैं तो मानवीय भाव से धर्म की शुरुआत होती है और देव भाव जगने में उसकी पूर्णता। अपने अंदर ऐसा भाव जगाओ, 24 घंटे अपने परिणामों के प्रहरी बनो, जिससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग में ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देते। धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी रुचि रखते हैं,
अपने भाव और बर्ताव के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिखती। सब लोग एक आत्ममुग्धता में जीते हैं, अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्णता में ही अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं, लेकिन धर्म के मूलभूत प्रयोजन से बहुत दूर रहते हैं। कैसे काम चलेगा? धर्म के मूलभूत प्रयोजन को हमेशा सामने रखिए और मेरे परिणाम निर्मल हो, मेरा भाव अच्छा बने, मेरा बर्ताव अच्छा बने, मेरे स्वभाव में बदलाव और ठहराव आए, ये चेष्टा होनी चाहिए। अगर ये सब आ जाए तो घर परिवार और लोक व्यवहार कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। रहेगी क्या? लेकिन आज सब जगह समस्या ही समस्या है कि नहीं है? ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई, आपने स्वयं उत्पन्न किया है। सोच को बदलना है, चिंतन की धारा को परिवर्तित करना है, तब ये बदलाव होगा। और यही बदलाव हमारी जीवन की उपलब्धि है। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारी उपलब्धि में शुमार नहीं होगा। तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी पहचान, ये तुम्हारी उपलब्धि के रूप में नहीं गिनी जा सकती। तुम्हारी अपनी असली उपलब्धि तुम्हारे जीवन का रूपांतरण है, उसकी तरफ देखना चाहिए। जब से आपने होश संभाला तब से आप धर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने इतना धर्म किया, पाया क्या? कभी सोचा? कुछ लोग अपने धर्म को भी अपने धन से जोड़ लेते हैं कि हमने धर्म किया इसलिए हमारा इतना धन बढ़ा। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जब से हम धर्म से जुड़े बहुत कुछ जुड़ गया। कहते हैं कि नहीं कहते? मानता हूँ ऐसा एक संयोग बन सकता है, लेकिन ये असली जुड़ाव नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो क्या जोड़ो? आपने अभी किसको जोड़ा है? महाराज हम तो जोड़ तोड़ में ही लगे हैं। ये सारी दौड़ उसी जोड़ तोड़ के लिए, उसमें होड़ है। संत कहते हैं मोड़ आना चाहिए, जो हमें बेजोड़ जोड़ने की प्रेरणा दे सके, जिसके बल पर अपने जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाया जा सके। ऐसा लक्ष्य और पुरुषार्थ जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। तो बस हम दो बातों को से बचने की चेष्टा करें, उसके लिए संकल्पित हो जाएं कि हम ऐसे स्वार्थी, मतलबी और मक्कारी वृत्ति से बचें जो हमें हमारी मानवीयता से नीचे लाती है। और उसका एक उपाय क्या है? जब भी ऐसा भाव जगे और प्रवृत्ति में ऐसी बात प्रकट हो, तुरंत अपनी निंदा गढ़ा करो, अपनी निंदा करो। हाय मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कृत्य मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, ये मेरी आत्मा के लिए अहितकर है, और अब दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। ये बात मन में तुरंत आनी चाहिए, जैसे एहसास हो आज से ही प्रयोग करिए। फिर दोबारा हो जाए तो अपने आप को कोई पनिशमेंट दीजिए, खुद को दंडित कीजिए। नहीं ऐसा मैंने कर लिया, मैं इसके लिए अपने आप को ऐसा दंड देता हूं ताकि दोबारा पुनरावृत्ति न हो। और तीसरे चरण में नित्य अपने मन को ऐसे पॉजिटिव सुझाव दो जो आपके अंदर मानवीय और दैवीय भाव को उद्दीप्त कर सके, जगाए। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं
जिनको बार बार दोहराने से एक प्रकार की आत्म जागरूकता आती है और यही आत्म जागरूकता हमें भटकने से बचाती है। ये प्रयास अगर निरंतर चलता रहे तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। 4 वाक्य बोल रहा हूं। तेरा भी मेरा एक मनोवृत्ति है। क्या है? सब मेरा। क्या है? सब मेरा। दूसरा कहता है मेरा मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरा है मेरा मेरा, तेरा तेरा। ये तीसरा है। और चौथा है मेरा मेरा, तेरा तेरा न मानो तो मेरा भी तेरा। है सब मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा मेरा, तेरा मेरा, और मेरा मेरा, तेरा तेरा, और न मानो तो मेरा भी तेरा। और इनसे ऊपर एक सबसे उत्तम वृत्ति है, न मेरा न तेरा, जग चिड़ियाँ रैन बसेरा। हकीकत तो यही है ना। अभी कहाँ सब मेरा नहीं, मेरा मेरा, तेरा तेरा तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेरा तेरा ठीक नहीं। ले न मानो तो मेरा भी तेरा। एक परिवार में 4 भाई थे। आपस में संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद था। इतना, और संपत्ति थोड़ी बहुत नहीं थी, अपार संपत्ति थी, और जितनी ज़्यादा होती उतने झगड़े होते। सब धार्मिक थे, लेकिन इस मुद्दे पर बड़ी ज़्यादा कलुषता थी। एक बार बड़े भाई ने मुझसे अपनी व्यथा कही, तो मैंने केवल उतना ही कहा, भैया तुम सबसे बड़े हो, राम बन जाओ, काम बन जाएगा। मैंने उसे सलाह दी, राम बन जाओ काम बन जाएगा। बोले राम बन जाए मतलब? बोले भाई तुम हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और रामचंद्र जी के चरित्र को देखो, भाइयों के लिए राम वन को चले गए थे, तुम भी वनवास स्वीकार लो। आज कैसे? बोले क्या है, अब तुम्हें वनवास की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने भाइयों से इतना बोल दो कि भाई तुम्हें जितना, जिसको जो लेना है ले लो, और मुझे जो तुम दोगे मुझे स्वीकार है। उसको मेरी बात समझ में आ गई, और जैसे उसने अपने भाइयों के सामने ये प्रस्ताव रखा, शेष तीनों भाइयों ने कहा कि बड़े भैया ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी तो बहुत पहले चले गए, आपने हम लोगों को संभाला है, और आप ही हमारे लिए पिता तुल्य हो। आप जो कह रहे हैं हम आपसे कहते हैं, आपको जो करना है आप कर दो, हम सबको स्वीकार है। पासा पलट गया, और उस बड़े भाई ने ऐसी उदारता दिखाई कि सबसे ज़्यादा शेयर सबसे छोटे को दिया, और सबसे कम शेयर अपने पास रखा, और कहा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़िंदगी लंबी है, हम लोगों की थोड़ी है, हम लोग कम करते जाएं, और पूरे परिवार में सुलह हो गई। अगर अड़े रहते तो आज भी लड़ते रहते, न जाने कितना नुकसान होता। और उस घटना के बाद चारों भाइयों ने बेहिसाब प्रगति की। वो लोग कहते हैं महाराज अगर हम झगड़ा करते तो झगड़ते ही रहते, आपका बड़ा उपकार है, एक थोड़ी सी समझाइश के कारण पूरा घर संभल गया। सोच अच्छी रखो, त्याग वृत्ति रखो। मैंने कहा राम बन जाओ,
तो काम बन जाएगा। लेकिन आजकल राम राम जपने वाले राम नहीं बनते, रावण का रौद्र रूप धर लेते। काम कैसे बनेगा? रावण की लंका में तो केवल आग लगती है। उससे अपने आप को बचाइएगा तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। आज चनौवा में एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आने का योग बना। छोटी सी समाज है लेकिन बड़ी उत्साहित समाज है। जब जब यहाँ आना हुआ है बहुत उत्साह के साथ यहाँ के लोग लगे रहे हैं। ऐसा ही उत्साह बना रहे। सतीश भाई को मैं आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिन से इसके भाव थे। शिखर जी आकर के ही कहा था कि मुझे करना है, और कल मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी इच्छा है। आज उनका पूरा परिवार जुड़ा है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक आशीर्वाद जो आप लोगों ने मनोभाव बनाए रखा है। मुझे याद है 1997 में भी जब यहाँ से गुजरा था, तब भी शायद आप लोगों ने वो प्लाट दिखाया था ना उस समय प्लाट। तो 97 से 2024 हो गए, 28 बरस हो गए। 28 साल में तुम लोगों ने अपने तो न जाने कितने कितने मकान बना लिए होंगे। भगवान के लिए नहीं सोच पाए। अभी मौका है, आगे बढ़िए और उस काम को संपन्न करने का प्रयास कीजिए। समाज के लोग थोड़ी देर चर्या के बाद एकत्रित होंगे, उसमें क्या बाधा क्या व्यवधान है सामने रखें और सब मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं तो निश्चित अच्छा काम होगा। ये ऐसा स्थान है, साधुओं का आवागमन हमेशा होता रहता है और यहाँ परिवार भी 10-15 परिवार है, तो उनके धर्म ध्यान की अनुकूलताएं बनी रहे, ये प्रयास तो हम सबको करना ही चाहिए। भगवान का मंदिर भगवान की गरिमानुरूप भव्य होना चाहिए और ये पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए। आपका ये मंदिर शीघ्र आकार ले, इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। जा वाणी की ज्ञानते सूझे लुटरा लुट, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन।